हेलो दोस्तों, आप सभी का बीपीएससी मेरा यूट्यूब चैनल पे ढेर सारा प्यार के साथ स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने पॉलिटी का पहला चैप्टर हिस्ट्री ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया है। अब जो अगला चैप्टर हमारा है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो हमारा पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना होगा, लेकिन बनने के पीछे भी कई इससे पहले किन किन लोगों द्वारा उस चीज़ के बारे में बताया गया और फ्रेमिंग के लिए आइडियाज़ दिए गए, उस चीज़ पे पहले चर्चा करते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने चर्चा किया, जो पुराने ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ये ब्रिटिश शासन या ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, उस दौरान किन किन एक्टों का इफेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे दिखता है, उन चीज़ों को हम लोगों ने पहले चैप्टर में देखा। अभी हम लोग सेकेंड चैप्टर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, जो कब पहली बार किनके द्वारा ये चीज़ लाया गया, जो हाँ कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया या ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया पहली बार कब आया, किनके द्वारा। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेस मेंबर ने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर लिया था और आइडिया डेवलप कर लिया था। कब? 1928 में पहली बार। लेकिन उस आइडिया को उतना तवज्जो नहीं दिया गया और वो आइडिया धरा का धरा रह गया। उसके बाद क्या होता है, 1931 के कराची सेशन, जो आईएनसी का था, जो अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उस समय सिंगल वही हुआ करती थी। तो 1931 के सेशन में, जिसके प्रेसिडेंट थे सरदार पटेल, उसमें पहली बार आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो आइडिया था, पहली बार किसी भी सेशन, कांग्रेस सेशन में पहली बार लिया गया था। जिस कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? सरदार पटेल। और इसी सेशन में जेएल नेहरू ड्राफ्ट फंडामेंटल राइट्स फर्स्ट टाइम इन दिस सेशन, मतलब जो हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट्स है, इसी टाइम पहली बार ड्राफ्ट करके जेएल नेहरू ने इस सेशन में रखा था। तो हमारा ये दो, जो 1928 और 1931, क्या कोरिलेट करता है? इसमें मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेस मेंबर मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया ड्राफ्ट करते हैं। कब? 1928 में पहली बार। क्वेश्चन आ चुका है, जो पहली बार जिसको नहीं दिया गया तवज्जो, जिस आइडिया को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया, वो आइडिया कब दिया गया था और किन के द्वारा दिया गया था? तो कभी कभी मोतीलाल नेहरू एंड कांग्रेस मेंबर्स भी आता है और कभी कभी सीधे मोतीलाल नेहरू भी आ जाता है। तो हम लोग इस चीज़ को जान गए, जो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किनके द्वारा किया गया था या उसका आइडिया किनके द्वारा लाया गया था, तो मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेस मेंबर। कब? 1928 में। उसके बाद 1931 के आईएनसी के सेशन में, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? सरदार पटेल। उस समय पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया आया था इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने फंडामेंटल राइट का ड्राफ्ट उस सेशन में पेश किया था। कब? 1931 में। इसके बाद क्या आता है? डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब संविधान का चर्चा होने लगा तो संविधान सभा की डिमांड होना शुरू हो गई। मतलब अब किसी चीज़ पे कानून बनाना है तो उसके लिए, कानून बनाने के लिए तो सिंगल वन मैन आर्मी होता नहीं है, तो कुछ लोग होंगे तभी कानून बन पाएगा। तो अब संविधान सभा के गठन के लिए डिमांड शुरू हो गया। तो पहली बार 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया को फॉरवर्डेड किया था किसने? एमएन राय में। पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसके द्वारा? एमएन राय के द्वारा। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट का आइडिया या ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन आगे लाने वाले मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पर कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और आइडिया ऑफ या ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार कब आया था, इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलती करके आते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एमएन रॉय के द्वारा आइडिया दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहली बार। कब? 1934 में। और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार 8 लोगों के साथ, 8 कांग्रेस मेंबर के साथ मिलके। उसके बाद 1935 के में आईएनसी ने ऑफिशियली डिमांड किया था, जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे अपने स्वतंत्र राष्ट्र के लिए और अपने लोगों के साथ मिलके। और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता, इस चीज़ के लिए 1935 में जब आईएनसी ने ऑफिशियली डिमांड किया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह से होगा या उसमें कौन से लोग होंगे, इस चीज़ के लिए 1938 में जेएल नेहरू ने भी आईएनसी के बिहाफ पे ये चीज़ अनाउंस किया था, जो उसमें जो भी मेंबर होंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर इलेक्टेड मेंबर होंगे। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड कब शुरू हुआ? पहली बार आइडिया कब आया? 1934 में। 35 में आईएनसी ऑफिशियली डिमांड करती है और 38 में जेएल नेहरू कहते हैं जो बनेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और हमारे लोग बनाएंगे
इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसमें जो लोग होंगे वो इलेक्टेड होंगे। और किस तरह से इलेक्ट होंगे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो होता है मतलब 18 साल से बड़े लोग जो होते हैं जिनको वोटिंग राइट्स है, वही लोग जो इलेक्ट होके आएंगे, इन्हीं के द्वारा जो इलेक्टेड लोग आएंगे वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर होंगे और वही लोग मिल के संविधान बनाएंगे। तो ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिमांड को अगस्त ऑफर 1940 में जो आया था, ये चीज़ अभी देखेंगे। 1940 में अगस्त ऑफर आया था जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद क्रिप्स मिशन आएगा 1942 में। तो आइए देखते हैं ये दोनों चीज़ क्या होता है, अगस्त ऑफर क्या है और क्रिप्स मिशन क्या है। तो दोस्तों हमारा अगस्त ऑफर क्या है? अगस्त ऑफर 1940 में आया जिसमें इस डिमांड को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिमांड को और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्री इंडिया का खुद हम लोग बनाएंगे, इस चीज़ को एक्सेप्ट किसके द्वारा कर लिया गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कंडीशन के साथ 1942 में 1942 में क्रिप्स मिशन लाए। क्रिप्स मिशन में उन लोगों ने कहा, जो क्रिप्स के द्वारा, जो कि एक स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि कैबिनेट में उनके सदस्य थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उनके द्वारा कहा गया जो इस प्रपोजल को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस समय चल रहा होता है। उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपका पार्टिसिपेशन हमको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिलेगा, तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए आपको हम लोग फ्री कर देंगे, ठीक, या परमिशन दे देंगे। लेकिन हम लोगों ने तो मान लिया, मुस्लिम लीग आईएनसी ने, हम लोगों का मतलब जो आईएनसी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, जो चलो वर्ल्ड वॉर के बाद ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, संविधान बनाएंगे। क्या है, वर्ल्ड वॉर तो अब खत्म होने वाला है या खत्म हो जाएगा। तो उस प्रपोजल को मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने का एकमात्र रीजन दिया गया, जो हमको ऑटोनोमस डोमिनियन चाहिए, हम लोगों को पाकिस्तान चाहिए। मतलब हम लोगों को भारत से मतलब नहीं है, भारत को भी आज़ाद कीजिए, साथ साथ हमको भी आज़ादी दीजिए, हमारा संविधान हम अपने हिसाब से बनाएंगे। तो हमारा अगस्त ऑफर क्या कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और संविधान बनाने के लिए हमको परमिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दे दिया है। लेकिन उसके बाद 1942 में जब स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन लेके आते हैं, उसमें उनके द्वारा ये चीज़ कहा जाता है, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और संविधान बनाने के लिए आप आगे बढ़ के अपना बनाइएगा। लेकिन इस चीज़ को भी रिजेक्ट किसके द्वारा कर दिया जाता है? मुस्लिम लीग के द्वारा। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग को ऑटोनोमस डोमिनियन चाहिए होता है, जो कि पाकिस्तान। तो उनका कहना था जो हमारा ऑटोनोमस डोमिनियन कर दीजिए, हमको भारत से मुक्त कर दीजिए और हम पाकिस्तान में अपने कानून को अपने हिसाब से बनाएंगे। लेकिन क्रिप्स मिशन के दौरान वहाँ के पीएम कौन थे? तो पीएम थे उस समय विंस्टन चर्चिल। क्रिप्स मिशन जब आया था उस समय जो पीएम थे ब्रिटेन के, विंस्टन चर्चिल थे। अब इसके बाद जो आएगा हमारा कैबिनेट मिशन प्लान 1946, जिस समय क्लेमेंट एटली वहाँ के पीएम होंगे और सर पैथिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो हम लोग कैबिनेट मिशन को अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा एक क्लास ओवर हो गया है जिसका प्रैक्टिस सेट आपको संडे को आ जाएगा, और इसमें भी हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कर दिया। अब हम लोग यहाँ से कैबिनेट मिशन प्लान और उसके बाद ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन होते हुए आगे संविधान किस तरह से बना और क्या क्या बना, इस चीज़ को पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।